सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल में। तो कैसे हैं भाई सब? सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद, शुभ संध्या, गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को नमस्कार भाई। सारे लोग जल्दी से लाइव आ जाएंगे। आज हमारी क्वेश्चन टेक की क्लास नंबर 2 है। कल की क्लास में हमने बेसिक से क्वेश्चन टेक को स्टार्ट किया था और आज हम बहुत शानदार शानदार कॉन्सेप्ट क्वेश्चन टेक के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से सारे लोग लाइव आ जाएंगे और आज क्वेश्चन टैग की एक बहुत जबरदस्त बहुत शानदार क्लास आपकी रहने वाली है। सबसे पहले जिन बच्चों ने अब तक सेशन को लाइक नहीं किया है जल्दी से फटाफट से लाइक कर दीजिए, पहला काम। तो क्वेश्चन टैग हमारा चैप्टर चल रहा है और बहुत बहुत बेसिक से हम आपको पढ़ा रहे हैं और एक यकीन दिलाते हैं कि बेसिक से पढ़ाने के साथ साथ में आपको कंप्लीट एडवांस्ड लेवल तक कराएंगे। जहां तक सीजीएल मेंस या सीडीएस का एग्जाम या किसी और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस हर लेवल तक आपको जरूर कराएंगे। ठीक है, तो कंप्लीट कराएंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, शुरू करें। शुरू करें क्लास। चलो भाई, क्लास करेंगे शुरू। कल हमने ये क्लास ली थी और इसमें मैं आपको एक बार फटाफट से रिवाइज करा दूंगा कि हमने क्वेश्चन टैग में क्या क्या पढ़ा था। क्वेश्चन टैग में पहली चीज हमने जानी थी कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। तो भाई एक मिनी क्वेश्चन होता है, जैसे कि हमने एक फिर आपको लिख के बताया, जैसे यू लिव हियर एक नॉर्मल सेंटेंस है। फिर हमने लिखा डू यू लिव हियर, ये एक कंप्लीट क्वेश्चन है। और फिर हमने लिखा यू लिव हियर डोंट यू, ये इसमें एक नॉर्मल स्टेटमेंट है और इसके लिए ये एक क्वेश्चन टैग आपका लगाया गया है। तो क्वेश्चन टैग बेसिकली क्या होते हैं? क्वेश्चन टैग का मतलब होता है एक शॉर्ट क्वेश्चन जो किसी स्टेटमेंट के पीछे लगा दिया जाता है। तो एक ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन जो किसी स्टेटमेंट के पीछे यूज किया जाता है। और क्यों यूज किया जाता है? ये सामने वाले से रिस्पॉन्स लेने के लिए कि भाई वो हमारी बात से सहमत है या नहीं है। तो सामने वाले की सहमति जानने के लिए हम क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग का प्रयोग क्यों किया जाता है? सामने वाले पर्सन की सहमति जानने के लिए। ये बेसिक सी बात आपको बताई गई थी। इसके बाद में बताया गया था कि बेसिक्स ऑफ क्वेश्चन टैग क्या होते हैं। सबसे पहले नेवर यूज अ नाउन, कभी भी आपको क्वेश्चन टैग में नाउन का प्रयोग नहीं करना है, उसकी जगह आपको प्रोनाउन लगाना होता है। दूसरी चीज आपको बताई थी नेवर दूसरी चीज आपको बताई थी, जस्ट एक मिनट, जैसे आर मिसिंग है। तो नेवर यूज अ मेन वर्ब, आपको क्वेश्चन टैग में कभी भी मेन वर्ब का प्रयोग नहीं करना है। यूज हेल्पिंग वर्ब, आपको कौन सा प्रयोग करना है? हेल्पिंग वर्ब का। तीसरी बात आपको बताई गई थी नेवर नेवर चेंज द टेंस, टेंस को कभी भी चेंज नहीं करना है। अगर स्टेटमेंट आपका प्रेजेंट में है तो क्वेश्चन टैग प्रेजेंट में, स्टेटमेंट अगर पास्ट में है तो क्वेश्चन टैग आपका पास्ट में। स्टेटमेंट में अगर आपका कोई मॉडल लगाया गया है सेल विल वुड कुड वगैरह, तो क्वेश्चन टैग में भी उसी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? दूसरी बात आपको चौथा पॉइंट बताया गया था कि हेल्पिंग वर्ब और नॉट को क्वेश्चन टैग के अंदर अलग अलग नहीं लिख सकते। ऐसा नहीं कर सकते हेल्पिंग वर्ब को अलग लिख दो और क्वेश्चन टैग को मतलब नॉट को अलग लिख दो, नहीं। हमेशा हेल्पिंग वर्ब का और नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखा जाता है, सेपरेट करके उनको लिखना पॉसिबल नहीं है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखा जाता है। उसके बाद में ऑलवेज यूज हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से हमेशा पहले यूज करना है। ऐसा नहीं कर सकते कि पहले सब्जेक्ट लगाया और बाद में आपका, ठीक है, बाद में आपका क्या लगा लिया? हेल्पिंग वर्ब। ये नहीं कर सकते, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा। और नेवर यूज ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस का कभी प्रयोग नहीं करना होता है हमेशा। और हमेशा आपका जो नॉर्मल सेंटेंस रहता है यानी कि जो आपका सब्जेक्ट रहता है यानी कि नॉमिनेटिव केस, उसका प्रयोग आपको करना होता है। ठीक है, चलो फिर आगे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म आपको बताई गई थी कि किसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होती है। डू प्लस नॉट को डोंट कह देते हैं। ये सब बहुत सिंपल सिंपल सी थी, इनको बताया। उसके आगे आपको बताया था सेल विल वगैरह, ये सारे मॉडल्स की। अभी इसमें मॉडल्स में हम डिटेल में और भी जानेंगे चीजें। जब हम मॉडल्स पढ़ रहे होंगे तो डिटेल में जानेंगे कि मे के केस में क्या लगाना चाहिए, नीड के केस में कैसे करना चाहिए, डेयर के केस में कैसा करना चाहिए, यूज्ड के केस में बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बनते हैं यूज्ड वाले, जहां पे ज्यादातर लोगों से गलती रहने का स्कोप मतलब गलती होने का स्कोप रहता है, वो सब भी डिस्कस करेंगे।
फिर एक पॉइंट आपको बताया कि अगर आपका सेंटेंस कहें या फिर मैं कहूं स्टेटमेंट, ठीक है, जो स्टेटमेंट दी गई होती है, अगर वो स्टेटमेंट आपकी कैसी है भाई, पॉजिटिव, तो टैग हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव। अगर आपकी स्टेटमेंट कैसी है, नेगेटिव, तो टैग हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो इसका अपोजिट चल रहा होता है, ठीक है। इसके बाद में आपको ये एक बेसिक सा क्वेश्चन करके ये सारे जो बातें बताई हैं उन्हीं को बताया गया था कि किस तरीके से अप्लाई करना है आपको। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस करे थे हमने, ये सारे क्वेश्चंस थे, और लास्ट में हमने ये दे बीट वाला क्वेश्चन हमने लास्ट में किया था, ठीक है। कुछ ये चीजें बताई गई थी कि अगर कोई हेल्पिंग वर्ब ना दी गई हो तो प्रेजेंट के केस में डोंट या फिर डज नॉट लगाना है, पास्ट के केस में डिड नॉट लगाना है, ठीक है। V1 अकेला आ रखा हो नेवर वगैरह के साथ में तो डू डज लगाना है या डिड लगाना है पास्ट में, ठीक है। चलो चलें आगे। चलो भाई, आज हम यहां से शुरू करेंगे, राधिका गेव यू माई नंबर, यहां से शुरू करेंगे भाई। और एक बार जल्दी जल्दी टैग बताएंगे आप लोग कि क्या टैग रहते हैं, तब तक मैं एक शुभ काम कर देता हूं। चलो बताएंगे भाई। देखो भाई, एक एक चीज को बड़े बेसिक से जानेंगे, बेसिक से सीखेंगे। पहला, राधिका गेव यू माई नंबर। अब अगेन यहाँ पे क्या है, क्या कोई हेल्पिंग वर्ब आपको दिखाई दे रही है, नहीं है, यानी कि टेंस आपका किसका है, आपका पास्ट का इंडेफिनिट है, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रखी है। पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में भाई टैग किसके साथ लगाते हैं, डिड के। तो यहाँ पे आपने देखा कि सेंटेंस में आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो आप कहोगे कि स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो टैग कैसा आना चाहिए, नेगेटिव टैग आना चाहिए। किसके साथ आएगा, डिड के साथ। तो डिड प्लस नॉट आपका डिडंट बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद में राधिका के लिए क्या लिखोगे, आप तो जानते ही हैं, राधिका तो एक लड़की है, और लड़की है तो सी का प्रयोग राधिका के लिए आपको कर लेना है। तो डिडंट सी, डिडंट सी। नेक्स्ट देखेंगे भाई, द मैन कट हिज फिंगर एक्सीडेंटली। इसका बताएंगे भाई क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन का फटाफट से। द मैन कट हिज फिंगर एक्सीडेंटली, द मैन कट हिज फिंगर एक्सीडेंटली, बताएंगे। गुड इवनिंग अंजलि, गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग भाई। देखो, आपने देखा कि ये कट दे रखा है भाई, कट की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म दोनों ही सेम रहती हैं, थर्ड फॉर्म भी सेम रहती है। कैसे पहचानें कि फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है, तो आप कह सकते हो कि अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती तो मैन जो कि सिंगुलर है, तो ऐसे केस में सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब में क्या लग जाता है, एस या ई एस। इसका मतलब है कि ये क्या है, V2 है। वैसे भी इस सेंटेंस का सेंस जो है, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये एक रेगुलर एक्शन हो कि वो रोज रोज एक्सीडेंटली अपनी उंगली को काट लेता है, नहीं। एक्सीडेंटल एक्शन जो होते हैं ये साधारणतः जो अचानक से कुछ हो जाता है तो पास्ट में हुआ होता है, सिंगल टाइम एक्शन होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट कोई दिखाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्सीडेंटल एक्शन बहुत रेयर आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ये V2 है। अगर V2 है तो अगेन सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, तो टैग कैसा बनेगा, नेगेटिव, नेगेटिव बनेगा तो अगेन क्या लिख देंगे भाई, डिडंट ही। नेक्स्ट देखेंगे भाई, राहुल डिड नॉट फॉरगेट टू फिनिश हिज वर्क। अब की बार देखो आपने क्या देखा कि आपका स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव अगर स्टेटमेंट है तो टैग कैसा आएगा भाई, पॉजिटिव। तो टैग आपका पॉजिटिव। अगर टैग पॉजिटिव आएगा तो डिड के साथ में बना रखा है, तो यहां पे भी डिड के साथ में बनेगा, ठीक है। डिड के साथ में बनेगा, और राहुल के हिसाब से आप क्या लगा दोगे, ही। तो क्या बन जाएगा, डिड ही, डिड ही, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, यू डोंट लाइक पीपल लाइक हिम, यानी कि आप उस जैसे लोगों को पसंद नहीं करते। यू डोंट लाइक पीपल लाइक हिम, यू डोंट लाइक पीपल लाइक हिम। देखो भाई कैसा है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव टैग बनेगा। कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। क्या हेल्पिंग वर्ब होती है भाई, क्या है क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, डू डज। सब्जेक्ट क्या है, यू, यू के हिसाब से डू लगाओगे या डज, तो आप कहोगे कि डू लगाना पड़ेगा। सो डू यू क्या बन जाएगा, डू यू। नेक्स्ट देखेंगे, वी हैड नो प्रॉब्लम इन सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस। अब देखो, कई बार आपका नेगेटिव सेंटेंस इस प्रकार का भी हो सकता है, जैसे यहां पे आपने देखा नो प्रॉब्लम, ठीक है।
जरूरी नहीं है कि नॉट के साथ आए, कभी कभी नेगेटिव आपका नो के साथ में भी बनाया जा सकता है। तो इस नो को देख के आप क्या कह दोगे कि जो स्टेटमेंट है वो कैसी है भाई, आपकी नेगेटिव है। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग कैसा आना चाहिए था, पॉजिटिव टैग आपका आना चाहिए। आना चाहिएगा कि नहीं भाई, पॉजिटिव टैग आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, दूसरा देखेंगे, यहाँ पे हेड दे रखा है और हेड के बाद में एक नाउन दे रखा है प्रॉब्लम। इसका मतलब है हेड आपका क्या है, मेन वर्ब है। और अगर आपका हेड मेन वर्ब है तो ऐसे केस में आपको क्वेश्चन टैग हमने क्या बताया था, डिड बताया था। तो ऐसे केस में आप लिखोगे डिड, क्योंकि स्टेटमेंट नेगेटिव था तो टैग आपका पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव आएगा सो डिड वी, क्या आ जाएगा, डिड वी, क्या आ जाएगा भाई, डिड वी। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं हैड वी। देखो मैंने कल भी आपको यहाँ पे बताया था कि अगर हैड प्लस नाउन है तो आप डिड नॉट लगाओगे, अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आप हैड नॉट लगाओगे। ठीक है, हैड प्लस अगर नाउन है तो डिड के साथ बनेगा। ठीक है, हेड प्लस नाउन है तो डिड के साथ, और अगर आपका हेड प्लस थर्ड फॉर्म है तो आपका बनेगा हेड के साथ। ऐसे ही हैज हैव के साथ में अगर नाउन है तो आपका बनेगा डू डज के साथ, अगर आपका हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बनेगा हैज हैव के साथ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इनको आप जान लेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं, जो ये है ना डू डज वाला, यहाँ पे भाई हैज और हैव भी पॉसिबल होता है, लेकिन अगर दोनों दे रखे हो तो आपको प्रेफरेंस इसको देनी है। ये चल जाता है क्योंकि कभी कभी क्या है, इनफॉर्मल लैंग्वेज में इसको चला लेते हैं। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एसएससी की तरफ से कि आपका ये भी ऑप्शन में है और ये भी ऑप्शन में है, तो आप इसको मार्क कर दो। लेकिन कई बार ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि एसएससी इसको ऑप्शन में ही ना दे, इसको दे दे, तो भाई इसको भी सही मान लेना। तो यहाँ पे भी हेड को मान सकते हैं, हेड चल सकता है। कब चल सकता है, अगर ये ऑप्शन में हो ही ना तो चल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट। तो भाई यहाँ पे हमने क्या देखा कि सेंटेंस कैसा था, नेगेटिव, तो टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव टैग बनाने के लिए डिड वी, डिड वी। अब जैसे शुभांगी का कहना है कि सर यहाँ पे वी की जगह पर अगर अस लिख दें तो, बेटा मैंने जो बेसिक्स लिखाए थे उसका लास्ट पॉइंट क्या लिखाया था कि, जो बेसिक्स लिखाए थे मैंने उसका लास्ट पॉइंट ये लिखाया था कि कभी भी आपको ऑब्जेक्टिव केस यूज नहीं करना है, आपको हमेशा और हमेशा नॉमिनेटिव केस यूज करना। ठीक है, नॉमिनेटिव केस। ठीक है, नॉमिनेटिव केस। आगे देखेंगे, रागिनी वॉन्ट बी हियर फॉर लंच टुडे, रागिनी वॉन्ट बी हियर फॉर लंच टुडे। ठीक है, देखो भाई सबसे पहले देखेंगे नेगेटिव है, और किसके साथ नेगेटिव है भाई, विल के साथ। तो इसका मतलब है यहाँ पे भी विल आएगा। और टैग, क्योंकि यहाँ पे आपका ये नेगेटिव था तो टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अगर पॉजिटिव टैग बनेगा, सब्जेक्ट क्या था, रागिनी, रागिनी के हिसाब से क्या आ जाएगा, सी। तो हम लिख देंगे विल सी, विल सी। बात क्लियर है, कोई ऐसा जिसको ये बात समझ ना आई हो, कोई भी, एनीवन, कोई भी ऐसा जिसको ये बात समझ ना आई हो कि यहाँ पे विल सी हमने क्यों लिखा। जो बच्चे क्रांति बुक के बारे में पूछ रहे हैं, क्रांति बुक पे आज रात 12 बजे तक लास्ट ऑफर है, 12 बजे ऑटोमेटिकली ऑफर क्लोज हो जाएगा। और ऑफर के बाद में 340 नहीं 320 की किताब रहेगी। ठीक है, अभी 270 की है, सो 50 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट है क्रांति बुक पे, लेकिन वो अभी अभी के लिए है, सिर्फ रात को 12 बजे ऑफर खत्म हो जाएगा। और क्योंकि उस ऑफर में हमारा बहुत कम रोल होता है भाई, ठीक है, सारा रोल जो होता है वो फ्लिपकार्ट का होता है, फ्लिपकार्ट वेवर दे रहा होता है। हम तो ऑलरेडी उसको शुरुआत से ही जीरो प्रॉफिट की तरफ ही ले जाते हैं, बहुत मुश्किल से 2-3 रुपए का प्रॉफिट होता है, जिससे कि जो हमारी टीम है एटलीस्ट उसकी थोड़ी सी कॉस्ट भी अगर हम निकाल पाएँ, सिर्फ इतना। बाकी फ्लिपकार्ट का रोल होता है, वो ये सेल के टाइम पे वेवर देते हैं, तो उन्होंने 50 रुपए का वेवर दे रखा है, यानी कि रेट्स को कम कर रखा है, जिसकी वजह से रेट कम है। कल बढ़ जाएगा, तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आज आपको अगर बुक लेनी हो तो ले लेना, क्रांति वाली बुक फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है 270 में। कल सुबह से ही, मतलब आज रात 12 बजे से ही 320 की होगी। ठीक है,
और उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, फिर आप हमको कहोगे तो हमारा कोई रोल नहीं है यार उसमें। चलो भाई आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस। जैसे कि क्वेश्चन लिखा आई नीड नो हेल्प फ्रॉम यू, इसका क्वेश्चन टैग बताएंगे। आई नीड नो हेल्प फ्रॉम यू, आई नीड नो हेल्प फ्रॉम यू। अब देखो जैसे ही आप इस सेंटेंस को देखते हैं तो क्या देखोगे आप इसमें, आई सब्जेक्ट है, नीड आपकी वर्ब है, नो जो होता है, ध्यान देंगे हमेशा आपको ध्यान रखना है, आपको दो शब्दों के बीच में ये अंतर पता होना चाहिए। कौन से हैं वो दो शब्द, एक बार सुन लीजिएगा। एक होता है आपका नो, ठीक है, और एक होता है आपका नॉट, ठीक है। भाई ये जो नो होता है इसको हम कहते हैं डिटर्मिनर। क्या होता है ये, डिटर्मिन। और ये जो नॉट होता है ये होता है अपने आप में एक एडवर्ब। ये जो नो है ये आता कब है, नो को आप यूज करते हैं एक नाउन के पहले। तो अगर आपने नाउन लगाया है तो आप किसका प्रयोग करोगे, नो का। और ये जो नॉट है इसका प्रयोग हम कब करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है नॉट और मेन वर्ब के पहले आता है। तो नॉट की पोजीशन रहती है ये, और नो की पोजीशन कहाँ होती है, किसी नाउन के पहले, ठीक है। तो अगर ये बात आपको क्लियर है तो यहां से एक चीज हम समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं, हमने देखो नो लिखा है और नो को हेल्प के पहले लिखा है, तो भाई हेल्प यहाँ पे वर्ब रहेगा या फिर नाउन रहेगा। तो आप सभी का आंसर होना चाहिए कि सर क्योंकि नो आया है तो हेल्प यहाँ पे एक नाउन बनेगा, ना कि वर्ब। तो हेल्प क्या हो गया, नाउन हो गया। अगर हेल्प आपका नाउन है इसका मतलब है ये जो नीड है ये आपकी कौन सी वर्ब है, ये आपकी मेन वर्ब है। और भाई सेंटेंस कैसा बना आपका, नेगेटिव। नो की वजह से सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। अगर सेंटेंस नेगेटिव है और मेन वर्ब आ रखा है, कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, कोई हेल्पिंग वर्ब ना होने के केस में, अच्छा ये समझ पा रहे हो कि ये कौन सी फॉर्म है, नीड की फर्स्ट फॉर्म नीड होती है, सेकंड फॉर्म नीडेड होती है, यानी कि V1 है। तो ऐसे केस में हम क्वेश्चन टैग किसके साथ बनाते हैं, डू डज के साथ। तो सब्जेक्ट था आई, तो आई के हिसाब से हमें डू लगाएंगे या डज। तो आपका आंसर होना चाहिए कि आई के हिसाब से यहाँ पे डू का प्रयोग किया जाएगा, इसीलिए डू आई करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। डू आई करेक्ट आंसर होगा। भाई रैंकर्स 7 का टाइम टेबल प्रोवाइड कर दीजिए। रैंकर 7 देखो वोकैब की और कॉम्प्रिहेंशन की जो क्लास है वो हमारी सारे बैचेस में चलती है एक साथ। तो वो क्लास सेम टाइमिंग 2 PM पे चलेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ग्रामर का स्लॉट अभी एक बार फाइनलाइज होने दो, उसके बाद बता देंगे कि किस टाइमिंग पे चलेगी, क्योंकि वोकैब हमारी ऑलरेडी जो चल रही है, कॉम्प्रिहेंशन जो चल रहा है उसी में आपका शामिल रहेगा, ठीक है। तो वो 2 बजे चलती है, ठीक है। बाकी ग्रामर की टाइमिंग्स जैसे ही क्लियर होती हैं आपको बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलें भाई आगे। नेक्स्ट देखो, सी डज नॉट लिव हियर विथ हर ग्रांड पेरेंट्स, ठीक है। देखो सी डज नॉट लिव हियर, सी सेंटेंस का सब्जेक्ट, डज नॉट आप, डज आपकी हेल्पिंग वर्ब और आगे नॉट। नॉट को देख के आप कह सकते हो कि स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव कह सकते हो भाई। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज, और सब्जेक्ट सी था तो यहाँ पे सी रहेगा। अच्छा दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि अगर स्टेटमेंट नेगेटिव था तो टैग आपका पॉजिटिव बनेगा, और पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डज दे रखी है तो डज ही हमें लिखनी पड़ेगी। तो डज सी, डज सी। नेक्स्ट देखें थर्ड सेंटेंस, सी डिड नॉट स्कोर द हाईएस्ट मार्क, यहाँ पे मार्क्स लिख लेना इसको, इन द क्लास, कि उसने हाईएस्ट स्कोर नहीं किया क्लास में। भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अब तक ना सेशन को लाइक नहीं करा है, ये गंदी बात कर रहे हैं आप लोग, है ना। सेशन को जरूर लाइक करना चाहिए। आगे देखेंगे, दे डिड नॉट स्कोर द हाईएस्ट मार्क्स इन द क्लास। जैसे ही आप इसको देखोगे तो इसमें आप क्या देख सकते हैं, दे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद में नॉट आया है, और आगे स्कोर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जैसे ही आप देखते हो तो यहाँ से ये कह सकते हो नॉट को देख के कि ये सेंटेंस मतलब स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है। अगर ये स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है तो टैग आपका कैसा बनना चाहिए भाई,
पॉजिटिव बनना चाहिए, मानते हैं? अच्छा, हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड है, तो यहाँ पे भी डिड आनी चाहिए। और सब्जेक्ट क्या है? दे, तो यहाँ पे भी दे आना चाहिए। तो डिड दे, क्या लिखेंगे? डिड दे। बात क्लियर है भाई? अगर कोई ऐसा जिसको समझ ना आया हो, आ जाओ भाई चौथा सेंटेंस। ही हैड अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। ही हैड अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, इसका आंसर करेंगे, क्या होगा करेक्ट आंसर भाई? फटाफट से। ही हैड अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। ही हैड अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। देखो भाई, ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हैड आपका, अब देखो हैड के आगे अगर नाउन आया है, अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, ये आपका नाउन है, यानी कि ये तो ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब है हैड आपका क्या है? मेन वर्ब है। और सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है, तो टैग कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। टैग कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। अगर टैग आपका नेगेटिव आएगा और हेड आपकी मेन वर्ब है, तो ऐसे केस में टैग आपका किसके साथ बनेगा? डिड के साथ। तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? डिडंट ही। डिडंट ही। हालांकि मैं बताऊं, हैडंट ही भी पॉसिबल है, बट आपको प्रेफरेंस हमेशा इसको देनी है। ठीक है, बेहतर ये है, आपका ये चल जाएगा, लेकिन बेहतर आपका यही है। ठीक है, नेक्स्ट। आई नेवर हर्ड एनीथिंग अबाउट हिम। अब देखो कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि आपने, अगर हमने नेगेटिव वर्ड्स की बात की, तो आपने देखा एक तो नॉट आपका नेगेटिव होता है। तो हम अगर लिखें आपके सामने नेगेटिव वर्ड्स, ऐसे शब्द जो किसी सेंटेंस को या किसी स्टेटमेंट को नेगेटिव कर देंगे, तो सबसे पहले हमने नॉट के बारे में जाना। नॉट आपका नेगेटिव बना देता है। साथ ही साथ में अगर हमने नो लगा रखा है, तो वो भी आपका नेगेटिव बनाता है। ऐसा ही एक शब्द होता है नेवर, जिसका मतलब होता है कभी नहीं, ये भी नेगेटिव बनाने का काम करता है। नेवर से मिलते जुलते कुछ और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं जो कि नेगेटिव इन नेचर होते हैं, जैसे कि आपका हो गया हार्डली, नेगेटिव होता है। सेल्डम नेगेटिव होता है। रेयरली नेगेटिव होता है। ठीक है, हार्डली, सेल्डम, रेयरली। उसके अलावा बेयरली अगेन नेगेटिव होता है। ऐसे ही स्कार्सली नेगेटिव होता है। ठीक है, स्कार्सली भी नेगेटिव, बेयरली भी नेगेटिव, रेयरली भी नेगेटिव, हार्डली भी नेगेटिव। तो बहुत सारे आपके ऐसे होते हैं, जैसे कि कुछ और अगर हम बात करें, जैसे कि आपने कहा नथिंग, यानी कि नो से बनने वाले सारे शब्द भी नेगेटिव होते हैं। नथिंग, नोबडी, नन, ये सब भी आपके क्या हैं? नेगेटिव है। नथिंग हो गया, नोबडी हो गया, नन हो गया, ये भी आपके नेगेटिव है। नो से जैसे कभी कभार हम यूज कर लेते हैं एक वर्ड नो लॉन्गर, ये भी क्या है? नेगेटिव है। एक वर्ड होता है नो वेयर, ये भी क्या है? नेगेटिव शब्द है। नो वेयर भी नेगेटिव होता है। ठीक है, उसके अलावा आपके ये जो वर्ड आते हैं, लिटिल हो गया, जैसे क्यू हो गया, ये भी कैसे शब्द होते हैं भाई? नेगेटिव शब्द होते हैं। लिटिल हो गया, क्यू हो गया, ये भी कैसे शब्द हैं? नेगेटिव हैं। तो ये सब कैसे हैं? नेगेटिव हैं। अगर ऐसा कोई भी वर्ड आपको दिखे, ठीक है, तो लेट मी जस्ट राइट हियर, अगर इनमें से अगर इनमें से कोई शब्द, कोई शब्द स्टेटमेंट में आया हो, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनता है, क्योंकि ये शब्द कैसे हैं? नेगेटिव है। तो क्वेश्चन टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनता है। ठीक है, क्वेश्चन टैग कैसा बनता है? पॉजिटिव बनता है। बेटा डिड नॉट में नॉट शामिल है तो सही, डिड नॉट में, डू नॉट में, डज नॉट, नॉट है तो सही, तो नॉट है ही तो उसको तो देखो ही मत, आगे देखेंगे। चले भाई आगे। तो देखो ऐसे ही हमने यहाँ पे देखा, अब नेवर का प्रयोग किया हुआ है। अगर नेवर का प्रयोग किया हुआ है तो सेंटेंस कैसा बना? नेगेटिव।
तो टैग कैसा बनना चाहिए? पॉजिटिव। बात क्लियर है? टैग पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ पे हमने सब्जेक्ट ये देखा, ये तो आपका एडवर्ब है, तो ये हर्ड आपका क्या बन गया? मेन वर्ब, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब तो होता नहीं है। अगर ये मेन वर्ब है तो ये हियर की सेकंड फॉर्म है दोस्त। किसकी? हियर की सेकंड फॉर्म है। अगर मेन वर्ब के रूप में सेकंड फॉर्म आ जाए तो क्वेश्चन टैग में किसका प्रयोग करते हैं? डिड का। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? डिड। और क्योंकि टैग नेगेटिव था, मतलब स्टेटमेंट नेगेटिव था, तो टैग पॉजिटिव, तो यहाँ पे हम लिख देंगे डिड आई। नेक्स्ट देखेंगे, ही हैज हार्डली एनी मनी। जैसे ही आपने देखा हार्डली, हार्डली चीख चीख के कहता है कि मैं नेगेटिव हूं। अगर ये नेगेटिव है तो टैग कैसा बनेगा? पॉजिटिव। क्लियर? टैग कैसा बनना चाहिए? पॉजिटिव। अगर टैग आपका पॉजिटिव बनेगा, ये बताइए हैज आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? हैज आपका हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है? देखो भाई, हैज के बाद में हार्डली तो वर्ब है नहीं, ये तो एडवर्ब होता है। ठीक है, एनी आपका डिटर्मिनर होता है और मनी आपका नाउन होता है। इसका मतलब है कि ये जो हैज है यही मेन वर्ब है। ठीक है, यही आपका मेन वर्ब है। अगर ये मेन वर्ब है तो ऐसे केस में जब हैज, हैव, हैड मेन वर्ब होते हैं तो हैज हैव के साथ आपका क्या बनता है? डू के साथ या डज के साथ, और हैड का आपका डिड के साथ बनता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ही हैज हार्डली एनी मनी में डज ही। हालांकि हैज ही लिखना भी पॉसिबल है, हैज ही लिखना भी पॉसिबल है, लेकिन बेहतर आंसर आपका यही है। चल सकता है लेकिन बेस्ट आंसर आपका यही है, यही आपका माना जाता है। ठीक है, यही आपका माना जाएगा। पेपर में अगर दोनों आएंगे तो यही माना जाएगा। ठीक है, और ये गलती बार बार सारे लोगों से हो रही है, बार बार सारे लोगों से ये गलती हो रही है। आगे बढ़ेंगे भाई। ये जो पिछली स्लाइड कराई इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को? एग्जाम में दोनों आए तो बता तो रहे भाई, अगर दोनों आएंगे तो डू डज वाला जो है वो मान्य होगा। दोनों आएंगे तो डू डज वाला मान्य। अगर डू डज वाला नहीं है तो हैज हैव वाले की तरफ देखेंगे, नहीं तो डू डज वाला। ठीक है, आ जाओ भाई। ऐप में क्लास भाई परसों से शुरू होगा। देखो, जब हमने जैसे यूट्यूब पे अगर डेमो स्टार्ट किया है और फिर डेमो में भी अगर हम यूट्यूब पे एक चैप्टर अधूरा छोड़ दें तो दैट वॉन्ट बी गुड, है ना? तो कल क्वेश्चन टैग को पूरा करेंगे, उसके बाद में परसों से आपकी ऐप पे रेगुलर क्लासेस होंगी, यूट्यूब से बंद होके। ठीक है, तो मतलब ये दिल की इच्छा है कि अगर क्वेश्चन टैग यूट्यूब पर करा ही रहे तो क्यों ना पूरा कराया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स रहे होंगे जिन्होंने हमारी क्लास इसलिए लिए क्योंकि उनको रात को 10 बजे इंग्लिश पढ़ने की आदत है, फिर उनको एक क्लास डेमो दे के फिर बीच में अटका के चले जाएं, तो दैट वॉन्ट बी गुड, है ना? उनके साथ ऐसा कुछ गलत ना हो कि आधा टॉपिक रहे, इसीलिए क्वेश्चन टैग को कंप्लीट करा के और तब फिर से ऐप पे शुरू करेंगे और यूट्यूब पे जो हमारी सीरीज़ पहले चल रही थी उन्हीं सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। आ जाओ भाई। ही सेल्डम कम्स हियर ऑन संडेज। ठीक है, ही सेल्डम कम्स हियर ऑन संडेज। देखा भाई, आपने सेल्डम आ रखा है, और अगर सेल्डम आया है तो इसका मतलब है स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? स्टेटमेंट आपका नेगेटिव बनेगा। हाँ भाई, स्टेटमेंट आपका नेगेटिव बनेगा। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो आपका टैग पॉजिटिव बनेगा। बात सही है? अगर टैग पॉजिटिव बनेगा, अब यहाँ पे देखा आपने कम्स लिख रखा है जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म अगर वर्ब की आती है बिना हेल्पिंग वर्ब के तो ऐसे केस में किसके हिसाब से बनाते हैं टैग? डू डज के हिसाब से। ही के हिसाब से अगर आपको लगाना हो तो डू लगाओगे या डज, तो आपका आंसर होगा डज। तो द करेक्ट आंसर इज डज ही। डज ही। नेक्स्ट, तो हम रेयरली टेल्स अ लाई। सो हम रेयरली टेल्स अ लाई, तो हम बल ना के बराबर झूठ बोलता है। देखो, रेयरली अपने आप में नेगेटिव है तो टैग कैसा बनना चाहिए? पॉजिटिव टैग। ठीक है, अब देखो टेल्स अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इसका टैग किससे बनेगा भाई? डू डज से। तो हम सिंगुलर है तो सोहम के हिसाब से यहाँ पे ही लिखना पड़ेगा, तो अगेन इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा डज ही। क्या बनेगा? डज ही।
नेक्स्ट देखेंगे सी हैड फ्यू बुक्स। सी हैड फ्यू बुक्स। जैसे ही आपने देखा फ्यू आ रखा है तो कैसा है फ्यू, नेगेटिव। टैग कैसा बनना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, हैड आपकी कौन सी वर्ब है, हैड आपकी कौन सी वर्ब है, पास्ट की वर्ब है और आपकी मतलब मेन वर्ब है यहाँ पे। ठीक है, हेड आपकी मेन वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो इसका टैग किससे बनेगा, डिड से। तो डिड सी क्या बन जाएगा, डिड सी। अब की बार हेड सी नहीं बोला लोगों ने, चलो आदत हो रही है धीरे धीरे सही लिखने की, बहुत जरूरी है ये आदत है। ही नो लॉन्गर वर्क्स हियर। जैसे ही आपने देखा नो लॉन्गर के हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये नेगेटिव है। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग आपका पॉजिटिव होगा। वर्क्स लिख रखा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब आपकी डू डज होगी। तो ही के हिसाब से क्या लग जाएगा, डज। तो अगेन द आंसर इज डज ही। क्या आ जाएगा, डज ही। नेक्स्ट देखेंगे नो बडी हेल्प्ड हिम। भाई जैसे ही अगर हमने कहा कि नो बडी हमने लिख रखा है सेंटेंस के सब्जेक्ट में, क्या लिख रखा है, नो बडी हेल्प्ड हिम, तो इसका एक बार बताएंगे कि क्वेश्चन टैग क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का बताएंगे क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का बताएंगे क्या होगा। नो बडी हेल्प्ड हिम, नो बडी हेल्प्ड हिम। ज्यादातर स्टूडेंट्स कह रहे हैं डिड ही। जितने भी लोग कह रहे हैं डिड ही, दे आर रॉन्ग। प्रतीक पांडे सिर्फ अकेले ऐसे हैं जिनका आंसर सही है, बाकी सबका आंसर गलत है। ध्यान देंगे भाई, जितने भी हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं उनको हम दे में चेंज करते हैं क्वेश्चन टैग बनाते समय। ये थोड़ा सा एडवांस्ड लेवल का कॉन्सेप्ट है जो कि आज का भी थर्ड कॉन्सेप्ट होगा। अभी हम आज का सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इससे अगला कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, इससे अगला जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, लेकिन इसको पढ़ना अभी हमारे लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि नो बडी को हम दे में चेंज करते हैं, नो बडी को हम दे में चेंज करते हैं। हेल्प्ड है तो हमारा कौन सा टेंस है, पास्ट का इंडेफिनिट। पास्ट के इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, तो इसका मतलब है डिड दे हमें लिखना पड़ेगा भाई। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूं आपका जितने भी आपके ये वाले शब्द होते हैं, नोबडी, एवरीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, ईच। ठीक है, ईच, एनीबडी, ईटीसी। जितने भी आपके इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं इन सभी को हम किस में चेंज करते हैं, दे में चेंज करते हैं भाई। ठीक है, इनको हम ही में नहीं दे में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, दे में। नो बडी, एवरीबडी, एवरीवन, नो वन। ठीक है, तो ये सब आपके दे में चेंज होते हैं, तो ऐसे केस में डिड दे आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो डिड दे इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नन ऑफ द बॉयज वर फाउंड गिल्टी। नन ऑफ द बॉयज वर फाउंड गिल्टी। जैसे ही पहले तो इसको ना वॉज कर लेना भाई, यहाँ पे वर नहीं होगा, वॉज होगा। ठीक है, नन ऑफ द बॉयज वॉज फाउंड गिल्टी। नन ऑफ द बॉयज वॉज फाउंड गिल्टी। देखो भाई, ध्यान देंगे, जब भी ये ऑफ वाला स्ट्रक्चर आता है ना, ऑफ वाला, इसको भी अभी पढ़ाएंगे आगे चल के। ऐसे केस में जो आपका क्वेश्चन टैग आता है वो इस नाउन के हिसाब से आता है। ठीक है, जो भी इसके बाद में नाउन या प्रोनाउन आएगा उसके हिसाब से आएगा। तो बॉयज के हिसाब से क्या आना चाहिए, दे या ही, तो आप कहोगे दे। हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई, वॉज थी। हेल्पिंग वर्ब आपकी वॉज थी। सेंटेंस आपका कैसा है, नेगेटिव, तो टैग कैसा बनेगा, पॉजिटिव। टैग पॉजिटिव है, दे आएगा, तो दे के हिसाब से वॉज लगा दूं या फिर वर लगाऊं, आप बता दीजिए, जो आप कह दोगे वो लगा दूंगा। दे के हिसाब से वॉज लगा दूं, जैसे यहाँ पे वॉज है, ठीक है, तो दे के हिसाब से वॉज लगा दूं कि वर लगाऊं, अब बताओ। वर आएगा ना भाई, तो वर आएगा तो यहाँ पे
वर लिख दो यार, वर दे, क्या लिख देंगे, वर दे, हे भगवान वर दे, वर का मतलब वरदान, पति नहीं। ठीक है, आगे देखेंगे। फ्यू स्टूडेंट्स डू देयर वर्क ऑनेस्टली। अब देखो फ्यू को देख के हम कह सकते हैं नेगेटिव है, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग कैसा आएगा, पॉजिटिव। भाई हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या आनी चाहिए, देखो सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू डज। स्टूडेंट्स प्लूरल है तो स्टूडेंट्स के लिए क्या लिखेंगे, दे, तो इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब डू, तो डू दे, डू दे। नेक्स्ट आ जाओ भाई, कुछ और क्वेश्चंस हैं, अब एक नया कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने होगा अभी, तो सुनेंगे भाई, ध्यान से सुनेंगे। जैसे कि कभी भी अगर आपको दिखाई दे ये दिस या फिर दैट, क्या दिखाई दे भाई, दिस या फिर दैट, तो देखो दिस और दैट किस किस को बता सकता है, किसी मेल की बात करता है, किसी फीमेल की बात कर सकता है, नहीं कर सकता है, और किसी थिंग की बात कर सकता है। दिस बुक हो सकता है, दिस गर्ल हो सकता है, दिस बॉय हो सकता है कि नहीं भाई। दिस दैट के केस में अब देखो मेल अगर है तो किस में बदल देंगे, ही में, फीमेल अगर है तो किस में बदल देंगे, सी में, और अगर किसी थिंग की बात कर रहे हैं तो किस में बदल देंगे, इट में। क्वेश्चन टैग में कभी भी दिस और दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरी चीज देखेंगे भाई, अगर आपका कहीं पे क्या दिखे आपको, दीज या फिर दोज, ठीक है, इनको भाई हमेशा और हमेशा आपको दे में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे हेडिंग लगा के लिख सकते हो, दिस कॉमा दैट, दिस कॉमा दैट कॉमा दीज एंड दोज। ठीक है, का प्रयोग, का प्रयोग क्वेश्चन टैग में नहीं होता। क्वेश्चन टैग में नहीं होता, इनकी जगह ही प्लस सी प्लस इट और दे का प्रयोग करते हैं। कब ही आएगा, कब सी आएगा, कब इट आएगा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका। इज इट क्लियर एवरीवन, बात क्लियर है भाई। ठीक है, आ जाओ। दिस इज योर बुक, क्या बनेगा भाई, दिस इज योर बुक। देखो भाई सेंटेंस आपका कैसा है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, इज आपकी क्या है, वर्ब है, दिस आया किसके लिए है, बुक के लिए आया है, तो इसका मतलब है कि टैग आपका कैसा बनेगा, नेगेटिव, इजंट इट, क्या बन जाएगा, इजंट इट, तो टैग करेक्ट क्या होगा, इजंट इट। दूसरा देखेंगे, दिस इज रोहन्स फ्रेंड, इज आपकी वर्ब है, दिस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक है, और दिस रेफर किसको कर रहा है, रोहन के मित्र को, और रोहन का मित्र कोई बोतल तो रही नहीं होगी, रोहन की मित्र या रोहन का मित्र कोई बोतल वगैरह तो नहीं रहा होगा, है ना, वो ऑब्वियस सी बात है इंसान रहा होगा, है ना, इंसान, अगर इंसान रहा होगा
देखो भाई, अब सबने कहा इजंट ही, इजंट ही, इजंट ही, सबने इजंट ही के लिए, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन के लिए ऑप्शन है इजंट इट, इजंट सी, इजंट दे, चौथा नन ऑफ द अबव। अब बताना भाई कौन सा है, कौन सा होगा। सेकंड क्वेश्चन के लिए ये ऑप्शंस हैं, बताना। गेमर जोन, मैं कुछ कह दूंगा, बहुत औखटी जुबान है मेरी। अब देखो, गलती आप क्या कहाँ पे कर रहे हो, आप इस रोहन को देख के यहाँ पे लड़का माने बैठे हो। कहाँ पे लिखा है कि रोहन का दोस्त लड़का ही हो सकता है? क्या रोहन की दोस्त की बात नहीं कर सकते हम? रोहन्स फ्रेंड, हमने कहा रूपाली इज रोहन्स फ्रेंड, रूपाली रोहन की दोस्त है, कह नहीं सकते? क्यों नहीं कह सकते भाई? रूपाली रोहन की दोस्त है। अरे मतलब इतने भी भयंकर वाले सिंगल मत होइए कि आप ये इमेजिन ही ना कर पाओ कि रोहन की दोस्त कोई लड़की भी हो सकती है ना? ठीक है, मतलब सिंगल होना इज गुड, पर इतना भी सिंगल होना कि यही ना सोच पाओ कि इस चक्कर में आप क्वेश्चन कोई गलत कर दो। तो क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहिए, ध्यान देंगे। अब ये जो फ्रेंड है ना भाई, हो सकता है ये कोई लड़की रही हो तो हो सकता है सी आ जाए, हो सकता है कोई लड़का रहा हो तो हो सकता है ही आ जाए, और हो सकता है कोई गौधुआ रहा हो। गौधुआ समझते हैं? नहीं समझते हो, छोड़ो फिर। ठीक है, दिस इज रोहन्स फ्रेंड। लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। तो आपका यहाँ पे दोनों आंसर पॉसिबल हैं। ठीक है, क्या क्या पॉसिबल है? आप इसके लिए लिख सकते हो इजंट ही और इजंट सी, बोथ आर पॉसिबल, बोथ आर पॉसिबल। ठीक है, अब अगर इनमें से चूज करना है तो ही तो दे नहीं रखा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा, है ना? सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो भाई कॉन्सेप्ट लिख तो रखा है, मतलब कुछ बच्चों को सिर्फ बोलना ही होता है, ये कॉन्सेप्ट नहीं लिखा है कि दिस दैट दीज दोज का प्रयोग क्वेश्चन टैग में नहीं होता है। ही सी इट आता है, दे आता है उसकी जगह पे। ही सी कब आता है भाई? मेल के लिए ही आता है, फीमेल के लिए सी आता है, थिंग्स के लिए इट आता है, और दीज दोज के साथ में हमेशा दे आता है। ये कॉन्सेप्ट नहीं लिखा, और इस कॉन्सेप्ट को लिखने के बाद में ही तो क्वेश्चंस पे आए। मतलब ये मत किया करो ना कि जो आदमी वो लिख रहा है, आपको क्या लगता है कि आप कमेंट लिखोगे और कुछ भी लिखते रहोगे और हम कुछ बताएंगे भी नहीं। कल एक स्टूडेंट लिख रहा कि सर आपने 15 मार्च वाले बैच में सिर्फ अब तक 25 क्लास भी नहीं दी हैं। मैंने कहा अच्छा यार, मैं तो रोज पढ़ा रहा हूँ। मैंने क्लास मतलब बैच खोल के देखा, उसमें भाई कितनी 57 क्लासेस निकली। मैंने कहा यार सामने वाला 25 कह रहा है 25 भी नहीं दी हैं और मैं 57 क्लास दे चुका। तो कुछ स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि यूट्यूब पर आके ना इनकी इमेज खराब कर दो, ऐसे भी होता। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप ये कर रहे हैं, है ना, लेकिन कुछ ऐसा करते हैं, तो उनमें शामिल मत होइए प्लीज। आ जाओ, दोज वर स्वीट मैंगोज। तो भाई देखो, दोज को हमेशा किस में चेंज करना है? हमेशा और हमेशा दे में, और वर लगा रखा है भाई, दोज वर। तो वर के केस में आप देख लो सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, तो टैग कैसा आएगा? नेगेटिव। तो क्या लिख देंगे? वरंट दे, वरंट दे। नेक्स्ट, दोज वर माई फ्रेंड्स। तो अगेन भाई दोज को हमेशा किस में चेंज करोगे? दे में, तो वरंट दे। नेक्स्ट देखो अगला, दिस इज एन इंटरेस्टिंग मूवी, दिस इज एन इंटरेस्टिंग मूवी।
भाई वोकैब की और कॉम्प्रिहेंशन की क्लास आपकी मंडे से दोपहर में 2 बजे चलेंगे इस बैच में, रैंकर्स 7.0 बैच में। दिस इज एन इंटरेस्टिंग मूवी, देखेंगे भाई। तो दिस आपका सब्जेक्ट है, इज आपकी वर्ब है। कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव। अच्छा, दिस आया किसके लिए भाई? मूवी के लिए आया है। मूवी को लड़की मानोगे कि लड़का? तो आप कहोगे कि वस्तु मान के चलेंगे इसको। अगर वस्तु मानेंगे तो इसका मतलब है, पहली बात तो टैग कैसा आएगा? नेगेटिव, क्योंकि स्टेटमेंट कैसा था? पॉजिटिव। सो इजंट इट, इजंट इट। आगे, दैट गर्ल वॉज सो क्यूट, है ना? ऐसे ही बोलते हैं ना, मतलब एकदम भावनाओं में खो के। दैट गर्ल वॉज सो क्यूट, बहुत क्यूट, है ना? देखो, दैट गर्ल वॉज सो क्यूट, जैसे ही आपने ये देखा, सेंटेंस का सब्जेक्ट है दैट गर्ल। तो भाई अगर गर्ल साफ साफ लिख ही रखा है तो ऐसे केस में हम लिख सकते हैं कि सी आएगा। अच्छा, वॉज लिखा है, सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो ऐसे में इसका टैग नेगेटिव बनेगा। तो क्या लिखेंगे भाई? वॉजंट सी। क्या टैग बनेगा? वॉजंट सी। नो, थीम्स की बात नहीं कर रहे हैं हम। नेक्स्ट, दीज आर माई बुक्स, दीज आर माई बुक्स। देखेंगे, जैसे ही आपने देखा आर आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, और दीज आपका क्या है यहाँ पे? मतलब आर आपका वर्ब है, दीज आपका सब्जेक्ट है। तो दीज को हम किस में बदलते हैं भाई? दे में। सो क्या बन जाएगा? अगेन आरंट दे। क्लियर है भाई? आरंट दे, आरंट दे। नेक्स्ट आ जाओ। अगला कॉन्सेप्ट आपका क्या है? 3 चीजें ध्यान रखनी है आपको। एक तो देयर को क्वेश्चन टैग में देयर ही लिखते हैं। देयर को देयर ही लिखते हैं भाई, ठीक है। आगे, देयर को क्वेश्चन टैग में देयर ही लिखते हैं। इट को भी भाई चेंज नहीं करते हम, इट को भी इट रहने देते हैं। और अगर आपका सब्जेक्ट वन है तो वन को भी वन रहने देते हैं, यानी कि वन को भी हम चेंज नहीं करते। लेकिन भाई कई बार आपको क्या मिलेगा? जैसे वन प्लस नाउन मिल जाएगा, है ना? तो ऐसे केस में जो क्वेश्चन टैग आएगा वो इस नाउन के हिसाब से आएगा। यानी कि अगर नाउन आपका क्या है? कोई लड़के का नाम लिख दिया, हमने लिखा वन बॉय तो ही आ जाएगा। अगर हमने लिखा वन गर्ल तो सी आ जाएगा। हमने वन बुक लिखा तो इट आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन टैग में क्या आएगा ये इस नाउन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इस वाले केस में नाउन के हिसाब से, नाउन के हिसाब से आएगा, ठीक है भाई, नाउन के हिसाब से आएगा। आगे देखेंगे, अगर आपका कहीं पे भी वन दे रखा है और वन के साथ में ऑफ आ रखा है, वन ऑफ, वन ऑफ के केस में फिर यहाँ पे आपको पता ही है, या तो प्लूरल नाउन आता है, क्या आता है भाई? प्लूरल नाउन, या फिर आपका प्लूरल प्रोनाउन आता है। तो नाउन या प्रोनाउन आता है, ठीक है। ऐसे केस में क्वेश्चन टैग किसके हिसाब से आएगा? इस नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से। यहाँ पे भी नाउन प्लस प्रोनाउन के हिसाब से इसके अकॉर्डिंग आएगा, के हिसाब से टैग लगेगा, ठीक है भाई, टैग इसके हिसाब से लगेगा। आगे आ जाओ भाई, देखो एक बार, देयर अपीयर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं, ठीक है। देयर अपीयर अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, जैसे ही आपने देखा अपीयर आपकी कौन सी वर्ब है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर फर्स्ट फॉर्म आई है तो टेंस आपका कौन सा है? प्रेजेंट है। प्रेजेंट में आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं? डू डज होती हैं। सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है। टैग कैसा आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए भाई, ठीक है।
सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या था अभी? देयर। ऐसे केस में अपीयर के हिसाब से हम क्या लिख देंगे? डोंट देयर। क्या लिख देंगे? डोंट देयर। भाई अपीयर के हिसाब से आरंट नहीं लिखेंगे, डोंट लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? डोंट देयर। नेक्स्ट लिखेंगे देयर लिव्ड अ किंग। अगेन भाई लिव्ड आपकी क्या है? वर्ब है। तो आपका देयर के हिसाब से क्वेश्चन टैग बनेगा। दूसरा सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव, तो टैग कैसा बनना चाहिए? नेगेटिव। तो क्या बन जाएगा? देयर तो आएगा ही आएगा। और लिव्ड है यानी कि पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट के इंडेफिनिट में डिड हेल्पिंग वर्ब होती है नेगेटिव बनाने के लिए डिडंट। तो क्या लिख देंगे? डिडंट देयर। क्या लिख देंगे? डिडंट देयर। क्लियर है? डिडंट देयर। नेक्स्ट देयर इज लिटिल वी कैन डू। तो अगेन जैसे ही हम लिखेंगे देयर इज लिटिल, सबसे पहले तो भाई लिटिल को देख के कह दोगे नेगेटिव है, तो टैग कैसा बनना चाहिए? पॉजिटिव। ठीक है। दूसरा वर्ब आपकी क्या है? इज है, तो देयर के हिसाब से क्या बन जाएगा? इज देयर। क्या बनेगा? इज देयर। ठीक है। और देखो बहुत सारे बच्चे इजंट देयर बोल गए। यही यही है लापरवाही का नतीजा। यही है लापरवाही का नतीजा। लापरवाही नहीं करनी। ये लिटिल का कौन ध्यान देगा? बदतमीजो। मयूरी मिश्रा। बदतमीज पागल लड़की। ठीक से ध्यान देके नहीं क्वेश्चन कर सकते? देखो इट इज संडे टुडे। जैसे ही आप इसको देखोगे भाई इट आ रखा है, इट को चेंज नहीं करते। सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव। ठीक है। टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव। टैग अगर नेगेटिव बनेगा तो इजंट इट। क्या बन जाएगा? इजंट इट। इजंट इट। नेक्स्ट वन शुड वर्क हार्ड। वन शुड वर्क हार्ड। और अंजलि, हितिका, सिमरन। सिमरन या सिमरन? सिमरन, सिमरन ज्यादा अच्छा लग रहा है ना? ठीक है। एक एक थप्पड़ तुम्हारे मार दिए तो तुम भी रो दोगे। आ जाओ। वन शुड वर्क हार्ड। हेल्पिंग वर्ब क्या है? शुड है। टैग किसके हिसाब से बनेगा भाई? वन आपका सब्जेक्ट है, वन के। सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव। तो टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव। टैग आपका अगर नेगेटिव है तो ऐसे केस में शुड के साथ में आपको क्या लिखना पड़ेगा? नॉट। तो क्या बनेगा? स्टूडेंट वन। क्या बनेगा? स्टूडेंट वन। स्टूडेंट वन। नेक्स्ट वन बॉय वॉज एबसेंट यस्टरडे। वन बॉय वॉज एबसेंट यस्टरडे। देखो भाई ये वाला जो वन है और यो वाला जो वन है, ठीक है, यो अलग अलग है। ठीक है, दोनों कतई अलग है। ठीक है, वन बॉय और ये वाला वन, ये जो वन है यहाँ पे ये इंडिपेंडेंटली एक सब्जेक्ट है, मतलब एक तरीके से प्रोनाउन का काम करता है। और यहाँ पे ये जो वन है ये बॉय पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे हम बॉय की बात कर रहे हैं तो बॉय के हिसाब से आपको क्या लिखना पड़ेगा भाई? ही लिखना पड़ेगा। सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव है। टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव। वर्ब क्या है? वॉज है। तो क्या बन जाएगा? वॉजंट ही। क्या बन जाएगा? वॉजंट ही। नेक्स्ट वन प्लेयर इंजर्ड हिमसेल्फ। अगेन किसके हिसाब से बनेगा? प्लेयर के हिसाब से ही आ जाएगा। दूसरा क्या सेंटेंस नेगेटिव है? जी नहीं, सेंटेंस है पॉजिटिव। तो टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव। अगर नेगेटिव टैग आपको बनाना है, सेंटेंस किस में है? इंजर्ड यानी कि
पास्ट में, पास्ट का टेंस है तो क्या लिख देंगे भाई, डिड, और आगे नॉट, डिडंट ही, क्या बन जाएगा, डिडंट ही। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस, वन पे ही बेस्ड है भाई, 4 क्वेश्चन और है, बताएंगे जल्दी जल्दी, सबके आंसर करेंगे भाई, जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट आंसर करेंगे सबके, सारे क्वेश्चंस के। भैया कैसे पता चलता है नेगेटिव सेंटेंस है कि पॉजिटिव सेंटेंस है? मैंने आपको कुछ नेगेटिव वर्ड्स लिखाए थे, लिटिल था, फ्यू था, नथिंग, नन, नोबडी, हार्डली, बेयरली, रेयरली, स्कार्सली और नेवर वगैरह, सेल्डम, ये सब आपके नेगेटिव शब्द हैं। इनके साथ में जब सेंटेंस बनता है तो वो नेगेटिव है, इनके अलग बनता है तो पॉजिटिव है, दैट्स इट। देखो भाई, वन शुड ओबे वंस पेरेंट्स, क्या कहीं पर नॉट वगैरह है? नहीं है। सेंटेंस कैसा बना? पॉजिटिव। टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव। अगर नेगेटिव टैग बनाना है, दूसरा वन यहाँ पे इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है, अगर इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट है तो टैग में वन को ही यूज करेंगे। शुड आपकी हेल्पिंग वर्ब थी तो शुड को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखेंगे नॉट के साथ, शुडंट वन। दूसरा बताएंगे, दूसरा वन ऑफ यू हैज टू कंप्लीट इट, वन ऑफ यू हैज टू कंप्लीट इट, इसका आंसर करेंगे, वन ऑफ यू हैज टू कंप्लीट इट। इसका आंसर करेंगे, वन ऑफ यू हैज टू कंप्लीट इट। देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट को अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है क्योंकि हम इसको डिस्कस करेंगे मॉडल्स में, ठीक है। इसको कहाँ पे हम डिस्कस करेंगे? मॉडल्स में इसको डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है। अब देखो ये जो हैज़ टू हैव टू होते हैं, इनके साथ में जो टैग हम बनाते हैं, ध्यान देंगे, ठीक है। कहाँ चला गया हूँ मैं? ठीक है, ध्यान देंगे, हैज़ टू प्लस V1 टैग में क्या बनेगा? डजंट, मतलब डू डज में चेंज कर देंगे, ऐसे लिख देता हूँ एक ही लाइन में, हैज़ टू, हैव टू और हैड टू, इनको किस में चेंज करते हैं? डज, डू, डिड, डू डज डिड के हिसाब से इनका बनता है, ठीक है भाई। किसके हिसाब से बनता है? डू डज डिड के हिसाब से। और वन के केस में आपको अभी बताया था कि वन के बाद में अगर ऑफ आ जाए तो इसके बाद में नाउन कैसा आएगा? प्लूरल होगा। अगर प्रोनाउन आया तो वो भी कैसा होगा? प्लूरल। तो इसका क्वेश्चन टैग किसके हिसाब से बनेगा? इसके हिसाब से बनेगा। तो आ जाइए भाई, यहाँ पे हमने देखा वन ऑफ यू, तो क्वेश्चन टैग वन के हिसाब से बनना चाहिए या यू के हिसाब से बनना चाहिए? अभी तो बताया था कि अगर ऑफ आ रखा है तो यू के हिसाब से। सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव, तो टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव। यू के हिसाब से टैग बनाना है तो यहाँ पे सब्जेक्ट में आपका क्या बनेगा? यू बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? यू बनेगा। तो यू आ गया। दूसरा हैज को किसके हिसाब से बनाएंगे भाई? अब देखो यू के हिसाब से डज नॉट तो लगा नहीं सकते हैं, तो ऐसे केस में आपको क्या लगाना पड़ेगा? डोंट यू। क्या लगाना पड़ेगा? डोंट यू, डोंट यू, ठीक है। सो डोंट यू लगाना पड़ेगा। अंजलि, ओ पागल लड़की, डज नॉट यू कैसे लिख सकते हो? डोंट यू लिखेंगे, यू के साथ में डू आएगा, डजंट नहीं लिख सकते। आगे देखो, वन ऑफ द बॉयज विल ड्राइव द कार, वन ऑफ द बॉयज। तो देखो भाई, सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव। टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव। तो विल को क्या कर देंगे भाई? वॉन्ट। और अगर ऑफ आ रखा है तो क्वेश्चन टैग किसके हिसाब से आएगा? नाउन प्रोनाउन के हिसाब से। तो ऐसे केस में बॉयज के हिसाब से दे, तो वॉन्ट दे, क्या आ जाएगा? वॉन्ट दे। बॉयज है, बॉय नहीं है, बॉयज, तो प्लूरल के हिसाब से ही आएगा, ठीक है।
पवन तेवतिया, बिल्कुल। पहले एक बार एक काम करता हूँ, अगले क्वेश्चन का आंसर सब करेंगे, जब तक एक बार आप ही का कमेंट लूँगा। करो भाई कोई अच्छा सा कमेंट, आप ही का कमेंट पहले लेंगे। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ बहनों का ही कमेंट लेते हैं, भाइयों का कमेंट भी लेते हैं। कैसी बात कर रहे हो यार? अमन कुमार, निशा को क्या पूछ रहे हो? मुझे पूछो, मैं बताऊँगा। पक्का? प्रीतिका सिंह, बेटा बहुत डाउट पूछे आपने मुझे। आ जाओ भाई। वन बुक इज इनफ। अब देखो वन किसके लिए आया है? बुक के लिए। सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव। टैग कैसा बनेगा? नेगेटिव। सो इजंट इट, क्या बन जाएगा? इजंट इट। ठीक है, इजंट इट। चलो भाई, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देखो बचे इंडेफिनिट प्रोनाउन वाले बच्चे हैं। अब थोड़ा सा बता देता हूँ क्वेश्चन टैग में बचता क्या क्या है। इंडेफिनिट प्रोनाउन वाले बच्चे हैं, ठीक है। यहाँ पे नीदर, नॉर, ईदर और एवरीवन वगैरह ये सब लगाएंगे, बताएंगे हम, ठीक है। उसके अलावा आपके बच्चे हैं दो क्लॉज वाले, जहाँ पे दो क्लॉज एक साथ आ जाती हैं, तब क्या करना चाहिए। तीसरा जो आपका बचा है, वो पॉइंट बचता है आपका मॉडल्स का, कि भाई मॉडल्स में कैसे लगाना है, यूज्ड टू के साथ कैसे आएगा, नीड के साथ कैसे आएगा, डेयर के साथ कैसे आएगा, ठीक है। बाकी आज इतना ही पढ़ाऊंगा, बहुत गर्मी लग रही है। कल कैसे भी करके ये एसी सही कराता हूँ पहले मैं अपने घर का, ठीक है। तो आज काफ़ी गर्मी है। बाकी भाई ये जो बैच है रैंकर 7.0, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो बैच लेने का इच्छुक है, बैच आप बेफिक्र होकर ले सकते हैं। आपको 1% भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। बैच में जो कंटेंट है, बैच में जो मटेरियल है, सारा का सारा वर्थ इट है भाई, ठीक है। हर चीज़ की वैल्यू है और हर एक चीज़ आपको बहुत शानदार तरीके से प्रोवाइड करी जाएगी। हर एक चीज़ पढ़ाई जाएगी, बेसिक लेवल से लेके एडवांस्ड लेवल तक सब पढ़ाया जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन टोटल कराया जाएगा, वोकैब टोटल कराई जाएगी, ग्रामर टोटल कराई जाएगी। सब कुछ आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो ये रैंकर्स 7.0 आपका बैच है। बाकी मैं फिर ये कहूँगा कि अगर बैच लेना ही है तो दिस बैच इज़ फॉर यू कॉम्बो, ठीक है। कॉम्बो लेना, क्योंकि कॉम्बो में काफ़ी फ़ायदा रहता है, ठीक है। तो कॉम्बो बैच लेना, 2499 का कॉम्बो आपको मिलता है। और बाकी रैंकर्स 7.0 अकेला लेते हो तो वो लगभग 900 रुपये का मिलता है। जो भी बैच आप लेना चाहें ले सकते हैं। अगर मैं वैलिडिटी की बात करूं तो 2 साल की वैलिडिटी मिलेगी, जब आपका सिलेबस खत्म होता है तब से। सारा का सारा कंटेंट आपका अपडेटेड है, बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम तक का सब कुछ है। ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन तीनों पार्ट आपके कराए जाएंगे। हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा फ्री, सारी सीट्स अपडेटेड मिलेंगी। एक चैप्टर में अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूं ग्रामर में, तो लगभग कितनी प्रैक्टिस आपको मिलेगी? 6 से 7 एटलीस्ट, बल्कि मान लो 6 से 8 लगभग आपको सीट मिलेंगी टाइप वाइज। यानी कि जो भी चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर टाइप वाइज सीट मिलेंगी। जैसे कि मान लीजिए अगर हमने आपको पढ़ाया नाउन, तो एक सीट आपको कंपाउंड नाउन की मिल गई, एक सीट आपको कलेक्टिव नाउन की मिल गई, एक सीट आपको नाउन के आइडेंटिफिकेशन की मिल गई। यानी कि इस तरीके से टाइप वाइज सीट। उसके अलावा जैसे ही चैप्टर खत्म होता है तो एक आपकी जो प्रैक्टिस सीट होगी वो मिलेगी। साथ ही साथ में चैप्टर खत्म होने के बाद में एक पूरा टेस्ट मिलेगा प्रॉपर, जो कि टेस्ट के फॉर्मेट में होगा। उसके अलावा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको डिटेल्ड सोल्यूशन के साथ में दिए जाएंगे, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हैं जो आपको हम प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ में हर चैप्टर में 10 क्विज आपको दिए जाएंगे ग्रामर पे बेस्ड, ठीक है। प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। तो प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए 10 क्विज भी मिलेंगे, तो बहुत सारा आपको कंटेंट मिल जाएगा। बाकी अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं। कल वैसे हम डेमो कंटिन्यू करेंगे। अगर बाई चांस कल डेमो कंटिन्यू नहीं करते हैं तो कल वोकैब की क्लास होगी। और क्वेश्चन टैग को जब भी हम आगे होंगे, बैच का डेमो न बना के इसको नॉर्मल एक तरीके से हम क्वेश्चन टैग को कंप्लीट पढ़ लेंगे। क्वेश्चन टैग अगर शुरू करा है तो कंप्लीट कराया जाएगा, चिंता न करें। बाई चांस अगर डेमो ना भी रहता है तो भी ऐसे केस में क्वेश्चन टैग को तो कंप्लीट हम करा ही देंगे।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।